कि टीचरों अपने साथियों की मदद करना, और उसके बाद में भी सीडी लगाया। आपने ज़्यादातर उसका नाम जानते होंगे कि हम लोग अपने दिवंगत जो साथी हैं उनकी मदद जो कर रहे हैं आजकल, ज़्यादातर जानते होंगे। हाँ, TSCT सही बोले आप लोग। उसके आगे भी सीडी लगाया और हम लोग ICT का प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जगह अच्छी है कि आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए TSCT के बारे में। यहाँ पे कितने लोग TSCT से जुड़े हैं, कृपया बता सकते हैं? देखिए ज़्यादातर सदन जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अच्छी बात है। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो वो लोग जुड़े हैं, साथ ही बहुत जरूरी है ये आज के उसमें, क्योंकि केवल आप ये ना सोचें कि हम लोग अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हैं। आप ये सोचें कि हम लोग किस तरीके से अपने साथियों की मदद कर सकते हैं। हम लोग देखिए दान पुण्य करना ये सब जरूरी होता है। हम लोग जाते हैं मंदिरों में दान करते हैं और कई जगह दान करते हैं, उस दान का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। हम अपने ही साथियों का सहयोग यदि करते हैं और कितने रुपए से, मात्र 30 रुपए से सहयोग करते हैं। आपके 30 रुपए वहां पे इस समय 60 लाख रुपए बन के पहुंच रहे हैं। तो आप वो बताइए 30 रुपए की क्या औकात थी? आप 30 रुपए एक दिन में कहाँ खर्च कर दें कुछ पता भी नहीं चलता। और जब वो परिवार जिसके पास में वो पहुंचा 60 लाख होकर, क्योंकि आज देखिए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास पुरानी पेंशन भी नहीं है। अब जो पुरानी पेंशन नहीं है, हमारी तनख्वाह जब एक दिन लेट हो जाती है तो हम लोग बहुत बिलबिला जाते हैं कि अरे यार तनख्वाह नहीं आई हमारे भी, ये जो हमारा जो हमारे इतने सारे लोन चल रहे हैं वो लोन की किस्त कैसे भरी जाएगी, हम कैसे काम करेंगे, बच्चों की फीस कैसे जमा होगी। और जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कल से आनी ही नहीं है, तनख्वाह ही नहीं आनी, क्या किया जाए? बच्चों का कैसे आगे पढ़ाई कैसे चलेगी? जो कितने जो लोन ले रखे थे वो लोन कैसे भरे जाएंगे? क्योंकि देखिए आजकल हम जितने लोग हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब उधारी की जिंदगी जी रहे हैं। 2 उधार मैंने ले रखे हैं, एक कार एक घर, है ना। लगभग सब लोग होंगे कोई ना कोई लोन जिन पे चल रहा होगा। और लोन क्या है? उधारी तो है, हमने उधारी ले रखी, अब वो उधारी निपटानी भी तो है। और भाई खुदा ने खास्ता कि भाई कुछ हो जाए तो कल वो उधारी कैसे निपटेगी? एकदम घर पे बढ़ना आ गया कि अरे भैया तनख्वाह आती थी वो चली गई, हम उधारी निभाएं या फिर क्या करें? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? केवल आप 30 रुपए सहयोग कर रहे हैं उस परिवार के लिए, और आप किसी को दे नहीं रहे हैं, आप मुझे नहीं दे रहे, किसी और को नहीं दे रहे, सीधे उसी परिवार में पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है। इसी मैंने सोचा कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए, और जो लोग जुड़े हुए हैं और सहयोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए छोटा सा सत्र लिया जाए, जिससे आप लोग देख सकें और अपना सहयोग खुद कर सकें। क्योंकि लगभग 30 से 40 लोगों का सहयोग तो मैं ही करता हूँ। तो देखिए यदि हम जाते हैं, कुछ नहीं करना, एक TSCT UP या तो ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं करते हैं यदि जैसे स्पेस बहुत हो जाती है तो आपने केवल वेबसाइट पे गए, TSCT UP की वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके से खुलेगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं वो अभी भी अपना फोन निकाल के कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए ऊपर रजिस्ट्रेशन लिख के आ रहा है और नीचे आपका ऊपर लॉगिन और नीचे रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको अपना EHRS कोड देना है, पासवर्ड देना है, फिर वो पासवर्ड आपको कंफर्म करना है कि जो आपने पासवर्ड दिया है वो कंफर्म करना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, जेंडर और ब्लड ग्रुप यदि नहीं मालूम हो तो डोंट नो करके डाल दें, कोई ऐसी बात नहीं है। डिपार्टमेंट, पद नाम, विद्यालय का नाम और जो आपके ब्लॉक है उसका नाम, प्रदेश, जनपद, होम एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपको नॉमिनी बनाना होगा। आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं और बच्चों को बना सकते हैं, अपने पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, किसी को भी बना सकते हैं। 2 नॉमिनी आप बना सकते हैं और उनका मोबाइल वगैरह यहाँ पे आप दे देंगे। यदि कोई पहले से बीमारी है तो उसे छुपाना नहीं है, क्योंकि यदि बाद में ये डिस्क्लोज होती है कि इन्हें कोई बीमारी थी और इन्होंने इसे छुपाया है, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि आपके उसे सदस्यता को अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो यदि कोई बीमारी है तो आप उसे खोल दें। उसके बाद देखिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं कि नहीं, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर ही आपका लॉगिन ID होगा।
और एक मोबाइल नंबर अपने घर का देना है, फिर घोषणा करता हूँ और रजिस्ट्रेशन कर देना है। जब आप इतना कर देंगे आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका इसमें। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपका लॉगिन की प्रक्रिया चलती है। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर और एंटर पासवर्ड करके आ रहा है। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट खोल के बताता हूँ आपको। देखिए ये मेरा अकाउंट खुल गया है, मेरा नाम लिखा हुआ है, पूरी मेरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। मैं एडिट प्रोफाइल पे जाके मैं अपना प्रोफाइल जो है एडिट भी कर सकता हूँ। जब भी सहयोग होगा, सहयोग होता है 15 से 25 तारीख के बीच में, आप किसी ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पे भी सूचना पहुँच जाती है। नहीं हो तो 15 से 25 के बीच में आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं गतिमान सहयोग। देखें गतिमान सहयोग को जब आप जाएंगे तो इस समय कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि आज 2 तारीख है तो इस समय कोई सहयोग नहीं चल रहा, तो सहयोग ही नहीं दिखाएगा। जब आपका सहयोग हो जाएगा उसी समय यहाँ पे आएगी रसीद अपलोड करें, तो आप रसीद अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर 333 लिख के आ रहा है, ये 30 को अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है। पैसा शुल्क ये होता है कि आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, तो उसके लिए आपको आर्थिक सहयोग मिल जाएगा उससे, कि लगभग अभी तक 50,000 रुपये का था और बढ़ गया तो अच्छी बात है। और अभी ये भी हो रहा है कि लंबी बीमारियां जो होती हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, जैसे अभी हमारे पीलीभीत के एक साथी थे जिन्हें कैंसर था और हम लोग ने नहीं बचा पाए क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो अब ये सोचा जा रहा है कि कम से कम 5 यानी ऐसा किया जाए कि लगभग 5 लाख तक का सहयोग जो ऐसी खतरनाक बीमारी होती है उसके लिए भी हम लोग दें, जिससे कि जो हम लोग बाद में हम 50 और 60 लाख रुपए जो दे रहे हैं वो हमारे बचेंगे उससे। यदि हम 5 लाख रुपए किसी को देते हैं और वो उसी से अपना जीवन उसका बच जाता है और वो अपने घर परिवार को देख ले, तो ये अच्छा है कि हम बाद में उसके जाने के बाद उनसे 60 लाख रुपए देते हैं। तो ये एक प्रावधान अभी आया है और इस पे काम चल रहा है। और ऐसे ही कन्यादान की भी योजना आ रही है कि कन्याओं के विवाह पे हम लोग कुछ सहयोग करें। तो कई सहयोग कई चीजें आ रही हैं जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। और हाँ एक चीज और है, हमारे अन्वेषक भाई बहन और शिक्षा मित्र जो हैं वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो यदि कोई आपके विद्यालय में शिक्षा मित्र हूँ, अन्वेषक हूँ और वो अभी तक ना जुड़े हैं, या कोई अध्यापक भी हूँ जो ना जुड़े हों, तो कृपया करके उन्हें भी इसमें साथी बनाएं। क्योंकि अभी होता ये है कि कभी कभार लेट हो जाते हैं हम लोग उन लोगों को जोड़ने में, और बाद में कुछ दुखद घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि और हम उनका सहयोग नहीं करवा पाते। जैसे कि हम लोगों के बीच में एक अमृत भाई थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, उनका अभी जल्दी में देहांत हो गया है, शायद हार्ट अटैक की वजह से हुआ। तो हम लोग उनकी मदद चाहकर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी वो जनवरी में इससे जुड़े थे। यदि वो पहले जुड़े होते, क्योंकि लॉकिंग पीरियड पहले 3 महीने का 5 महीने का कर दिया गया है और गंभीर बीमारी में 1 साल का लॉकिंग पीरियड रखा है। तो ये लॉकिंग पीरियड का भी ध्यान में रखना होता है। और हम लोग जो भी है, एक संस्था होती है, वो किसी उससे बनी होती है, नियमों से। अब उस नियमों से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब वही जब नियम बना हुआ है 5 महीने का, तो हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि ये भी हार्ट अटैक हुआ है या आप इनका सहयोग करें या फिर एक्सीडेंट हुआ है। 5 महीने इसका लॉकिंग पीरियड है। आप लोग जो लोग साथी आपके अभी छूट गए, जैसे सदन में भी यदि कोई नहीं हुआ हो, इस DSCT से अभी शामिल नहीं हुआ हो, तो वो भी अभी शामिल हो सकता है। तरीका मैंने अभी आपको बता दिया है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप आके हमसे पूछ सकते हैं। और अभी देखिए शुभ काम पे देरी ना करें, जैसे कहा जाता है। तो यही चीजें, जो नहीं जुड़ा है वो अभी जुड़ जाए, और जो जुड़ चुका है वो और लोगों को जोड़े, कि बाद में हम उसके लिए अफसोस करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। पता चला हमारा कोई साथी है और हम उससे नहीं जोड़ पाए इस मुहिम से, कल यदि उसका हो जाता है तो हमें बहुत दुख होगा कि भाई जी इस साथी को हम जोड़ क्यों नहीं पाए। हम काश हमने इसे समझाया होता, इसकी समझ में आया होता और ये जुड़ गया होता, तो इसकी भी परिवार की मदद हो गई होती। क्योंकि उसका भाई किसी का भी दुख हो, आपके आसपास दुख होता है तो हमें भी दुख होता है ना। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज है। एक ये है कि आप दूसरे का सहायता, अपनी तो है, अपना भी आपका सिक्योर हो गया कि हाँ भाई हम मदद कर रहे हैं लगातार, तो भाई हम कभी हम पे कोई विपदा आती है तो हमारा उसका भी निदान होगा। लेकिन